मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, हमें जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस ऑफ इट्स डेरिवेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है भाई, जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गैस। इलेक्ट्रॉन गैस होता है जैसे गैस का एक हमारे पास कंटेनर, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, रेंडमली मूव कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे हम असेंबली ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। इसी तरह मान लो कोई मेटल है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं जैसे गैस के अंदर उसके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी हम इसलिए जो कोई भी मेटल होती है उसे हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, एज अ इलेक्ट्रॉन गैस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया ये हमारे पास कोई भी मेटल है, जो वो मेटल है उसमें हमारे पास ये एक फर्मी एनर्जी लेवल है। वो फर्मी लेवल क्या बोलता है कि उसके नीचे जितने भी लेवल्स हैं वो क्या है, फुली फिल्ड है विद इलेक्ट्रॉन्स, और उसके ऊपर जितने भी लेवल्स हैं वो क्या है, कम्प्लीटली एम्प्टी हैं विद इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये जो लेवल है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी है वो है UF। ठीक है, F स्टैंड्स फॉर फर्मी। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी जो एटम होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी जो एनर्जी होगी ना, क्योंकि ये क्या है, नीचे है किसके, फर्मी एनर्जी लेवल के, तो इनकी एनर्जी क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल से कम होगी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, इन एनी मेटल द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव लाइक मॉलिक्यूल इन अ गैस, वैसे ही मूव करते हैं जैसे मॉलिक्यूल इन अ गैस। सो असेंबली ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये क्या है, असेंबली ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, असेंबली ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गैस। द मीन एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, मीन एनर्जी कैसे निकालते हैं, मीन एनर्जी ऐसे डिनोट करते हैं मीन एनर्जी को, टोटल जितनी भी एनर्जी होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उससे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी मीन एनर्जी। ठीक है, द मीन एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे क्या होंगे, वो सारे जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे ही रहेंगे और हायर ऑर्डर में जंप नहीं कर पाएंगे, इज कॉल्ड अ जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक है, यानी कि इस टाइम पे इनकी जो मीन एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो हमें वो मीन एनर्जी फाइंड आउट करनी है यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द एनर्जी बिटवीन U एंड U प्लस DU इज गिवन बाय, हमने निकाले थे फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, NU DU इज इक्वल टू 3/2 NUF रेस टू पावर -3/2 U रेस टू पावर 1/2 DU डिवाइडेड बाय E इंटू में U माइनस UF डिवाइडेड बाय KT प्लस 1। ये हम एनर्जी फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाला जो टॉपिक है उसमें हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। भाई आपको नहीं ध्यान है तो एक बार आप जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया मीन एनर्जी कैसे निकालनी है, जो ये मीन एनर्जी निकालने का इसमें मेन फंडा है। ठीक है, ठीक है भाई, ये सारी कहानी किस पे चल रही है, 0 केल्विन पे, क्योंकि 0 पॉइंट एनर्जी निकालनी है। तो एट T इज इक्वल टू 0, देखो T इज इक्वल टू 0 पे सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे तो रहेंगे, यहीं पे रहने का मतलब फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे ही रहेंगे। फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे रहने का मतलब कि उनकी जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो फर्मी एनर्जी लेवल से क्या होगी, कम होगी। ठीक बात है ना, जब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इससे हायर ऑर्डर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी तो इससे ज़्यादा होगी। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई हायर ऑर्डर में जाएगा ही नहीं, मतलब सारे यहाँ पे किससे है, लोअर लेवल में ही रहेंगे, किससे, फर्मी लेवल से। ठीक है, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, फर्मी लेवल से कम होगी। ठीक है, अब इनकी एनर्जी कम है, ये एनर्जी ज़्यादा है, अगर कम वाले में से मैं ज़्यादा वाले को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास नेगेटिव नंबर नहीं आएगा भाई। ठीक है ना, 5 में से -7 करोगे तो -2 ही तो आएगा, मतलब बड़े छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर ही आएगा। क्या है, एट 0 केल्विन U माइनस UF इज इक्वल टू में नेगेटिव, सो जो E रेस टू पावर U माइनस UF है ये क्या देगा भाई, नेगेटिव पावर देगा। नेगेटिव पावर देगा मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस गिव्स नेगेटिव देगा तो ये अपने पास क्या है, E रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, E रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, तो NU DU ये वाली टर्म मेरे पास क्या बन गई, 0, E रेस टू पावर 0 बन गई तो मतलब ये खत्म होगी ना, 1 बन गया तो ये खत्म। NU DU इज इक्वल टू 3/2 NUF रेस टू पावर -3/2 इंटू में DU इंटू ये भी तो रह गया U रेस टू पावर 1/2। ठीक है, ये आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगी। अब हमें टोटल देखो, ये हमारे पास NU DU ये की रेंज में निकल रही है, टोटल एनर्जी तो हमारे पास E है, टोटल एनर्जी E है। अच्छा, जाना कहाँ से कहाँ तक है, मतलब यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी तो 0 होगी,
और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी है UF, मतलब जो एनर्जी रेंज है हमारी, यहाँ पे मान लिया कोई U2 U प्लस DU रेंज में जा रहे हैं, ठीक है, इस रेंज में जा रहे हैं। ये तो स्मॉल जो पार्टिकल लिए हमने उसकी कंसिडर, अगर टोटल की निकालनी है 0 to UF मेरे को क्या है, इंटीग्रेट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगी कहाँ से कहाँ तक, 0 to UF। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस कंसिस्टिंग ऑफ n इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, कैसे होंगे, जो E एनर्जी, टोटल एनर्जी है अपनी E, 0 से UF NU DU, और दोनों तरफ क्या है, U से मल्टीप्लाई कर दूंगी, U एनर्जी तो है मेरे पास, U से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 0 से UF U इंटू में यहाँ पे भी U से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बचेगा 3/2 n U रेस्ट टू पावर -3/2 इंटू में U रेस्ट टू पावर 1/2 DU, ठीक है। देखो 3/2 n और UF रेस्ट टू पावर -3/2, ये तीनों है कांस्टेंट, तो इसको मैं बाहर ले लूँगी। 0 से UF U रेस्ट टू पावर 1 और U रेस्ट टू पावर 1/2 कितना होगा, U रेस्ट टू पावर 3/2, ठीक है, U रेस्ट टू पावर 3/2 इंटू में DU, इसको इंटीग्रेट करूँगी। अच्छा, x की पावर n का इंटीग्रेशन dx क्या होता था, x रेस्ट टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ये इंटीग्रेशन करते थे ना, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 3/2 n UF रेस्ट टू पावर -3/2। अब हम 3/2 में एक 3/2 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 नहीं आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, तो U रेस्ट टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, 0 से UF, अच्छा 2 से 2 मेरा कैंसिल आउट, ये 5 मैंने बाहर ले लिया, 3/5 बन गया, n UF रेस्ट टू पावर -3/2 इंटू में UF रेस्ट टू पावर 5/2 इंटू में 0 रेस्ट टू पावर 5/2, तो क्या बन गया, ये टर्म खत्म, यहाँ पे U रेस्ट टू पावर 5/2, ये है -3/2 प्लस 5/2, कितना आ गया मेरे पास 2/2, कितने आ गए 1, मतलब UF की पावर मेरे पास कितनी बन रही है 1, 3/5 n, इनको मिला के क्या आ गया UF रेस्ट टू पावर 1। मीन एनर्जी मैंने बताया था टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी कितनी है 3/5 n UF रेस्ट टू पावर 1। अच्छा, n से n तो अब कैंसिल, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो एवरेज एनर्जी कितनी आ गई या मीन एनर्जी कितनी आ गई 3/5 UF, यही क्या है अपने पास 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये, 2 और 3 मार्क्स में इसको पूछ लिया जाता है और मुश्किल भी नहीं है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है, ठीक है भाई, और इतना पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।